गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का आपकी हंस एजुकेशन एकेडमी पर हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन पर। यह हमारी क्लास नंबर 2 होगी। इसमें मैं आपको बेसिक डिटेल बताऊंगा, तो आज की क्लास ये एंड तक जरूर देखें, क्योंकि जो टाइप मैं बता रहा हूँ आज की क्लास में उस टाइप के क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है एग्जाम की दृष्टि से। तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए लोगों के पास। और जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है वो कंटिन्यू मेरे साथ बने रहिए। तो देखिए, आज की क्लास में हम देखेंगे इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। इनका मैं शॉर्ट मेथड बताऊंगा कैसे सोल्व करना होता है इसे। ए अनुपात बी बराबर दिया गया 2:3। बी अनुपात सी दिया गया है 4:7। तो हमें बताना है ए बी और सी का अनुपात बताना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, इसके दो तीन मेथड है। मैं दोनों तीनों मेथड आपको यहाँ से बताऊंगा। तो इनका अनुपात ऐसे का ऐसे लिख लेंगे हम। इसमें सेम क्या है, बी सेम है दोनों में। तो देखिए यहाँ से हम देखेंगे कि 2:3 और यहाँ कितना है 4:7। अब बी यहाँ समान है दोनों में, तो हमें दोनों में बी का अनुपात समान कर दे तो हमारे पास तीनों का अनुपात आ जाएगा। तो यहाँ तो 3 है और यहाँ 4 है। अगर मैं 4 को 3 से गुणा कर दूं और 3 को 4 से गुणा कर दूं तो समान हो जाएगा। तो इस पूरे रेशियो को हम क्या करेंगे, इसको तो 4 से गुणा करेंगे और इस रेशियो को हम क्या करेंगे 3 से गुणा करेंगे, क्योंकि इसमें 4 है तो 3 से गुणा करेंगे, इसमें 3 है तो 4 से गुणा करेंगे। बी वाले रेशियो को हमें समान करना है। तो अंदर गुणा कीजिए, 4 को 2 से गुणा किया 8 अनुपात 4×3=12। यहाँ 3 को 4 से गुणा किया 4×3=12 अनुपात 7×3=21। तो देखिए बी का अनुपात सेम आ गया 12:12 12:12। तो ए बी सी का अनुपात कितना आ गया, ए बी और सी। ए का मान जो अनुपात है वो 8 है, बी का 12 है और सी का 21 है। तो देखिए हमारे पास यहाँ से आंसर निकल के आया 8, 12, 21। एक तो ये तरीका है इसको सोल्व करने का। एक दूसरा तरीका है गाइस, ए अनुपात बी अनुपात सी। इसको ऐसे कैसे रखते हैं, अब हम देखते हैं जो पहले अनुपात दिया गया है उसे उतारेंगे। तो 2:3 दिया गया है, उसके बाद में सी का अनुपात इसमें नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसी अनुपात को इस वाले को यहाँ लिख देंगे। इसको यहाँ लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो ये अनुपात दिया गया है वो किस किस का है, बी अनुपात सी है। इसको यहाँ लिखेंगे और इस 4 को इधर लिखेंगे। अब गैस हम क्या करेंगे, इनको आपस में गुणा करके लिख देंगे। 2 और 4 को गुणा करेंगे, 3 और 4 को गुणा करेंगे, तो 2 और 4 गुणा होके कितना हो जाएगा 8। 3 और 4 गुणा होके कितना हो जाएगा 12 और 3 और 7 गुणा होके कितना हो जाएगा 21। तो हमारा आंसर यहाँ से निकल गया 8, 12, 21। एक सबसे बेस्ट मेथड है वो क्या है ये देखिए, ए बी और सी ये ज्ञात करेंगे हम। तो 2:3 यहाँ मैंने लिख दिया स्टार्टिंग वाला अनुपात, फिर मैंने लिखा 4:7। अब हम क्या करेंगे इन दोनों को गुणा करके लिखेंगे। इन दोनों को गुणा कीजिए 8 अनुपात, बीच वाले को भी छोड़ दीजिए, बी वाला नहीं करेंगे। इन दोनों को गुणा कीजिए 21। तो अपन ऑप्शन से भी देख के कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको पूरा बता रहा हूँ। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों गुणा हो गए, ये इससे हो गया, ये इससे हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको इस प्रकार से गुणा किया, यहाँ से गुणा किया, फिर इसको इससे गुणा करेंगे और फिर इसको इससे गुणा करेंगे। तो अब इसको हम करेंगे 3 को 4 से गुणा करेंगे 12 आ जाएगा। यानी कि यहाँ याद रखिए उल्टा एन, जो उल्टा एन होता है, उल्टा एन कैसे होता है देखिए इस प्रकार से हो जाएगा कि पहले हमें 2 और 4 को गुणा करना है, फिर हमें 3 और 8 इसको 4 को गुणा करना है और फिर 3 और 7 को गुणा करना है। अगला क्वेश्चन देखिए। अब इस क्वेश्चन में हमें 4 संख्याएं दी गई है,
इसको भी हम दो मेथड से करेंगे। मैं पहले एक तरीका बता देता हूँ, उसके बाद में मैं आपको बेस्ट तरीका बताऊंगा दूसरा वाला। हम यहाँ करते हैं, ए और बी का अनुपात लिखते हैं। ए और बी का अनुपात कितना है? 2:3 है। ठीक है, इसके बाद में इनका अनुपात यहाँ नहीं दिया गया, तो हम क्या करेंगे, इसी संख्या को यहाँ लिख देंगे 3, और यहाँ पर भी लिख देंगे इसको 3। ठीक है, अब देखते हैं बी अनुपात सी। बी अनुपात सी यहाँ कितना है, नीचे लिखेंगे इसके 1:4। अब 4 के बाद में यहाँ डी का अनुपात नहीं है इसमें, ना ही एक का है, तो हम क्या करेंगे, इस 4 को इधर लिख देंगे और इधर लिख देंगे एक को यहाँ लिख दिया। अब अगला देखेंगे हम, सी और डी का अनुपात है। सी यहाँ है और डी यहाँ है, तो सी का अनुपात 3 है, डी का अनुपात 5 है। अब हम यहाँ देखते हैं, आगे कोई संख्या नहीं है। यहाँ सी और डी का है, ए और बी का नहीं है, तो ए और बी का नहीं है तो 3 को इधर लिखेंगे, 3 और 3। इसमें क्रम ध्यान रखना है हमें कि कई बार यहाँ अनुपात चेंज कर देता है, जैसे हमें यहाँ दे देता है डी और सी, तो फिर हमें अलग से देखना पड़ता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इसको आपस में गुणा करेंगे, इसको इसको और इसको आपस में गुणा करेंगे। यानी कि जो ए के नीचे है, उनको आपस में गुणा कर लो, बी के नीचे उनको गुणा कर लो आपस में, सी के नीचे जो है उनको गुणा कर लो, और डी के नीचे जो भी संख्या है उनको गुणा कर लो। तो 2 को 1 से गुणा किया 2, और 2 को 3 से गुणा किया तो 6, तो यहाँ से निकल के आया 6। अनुपात 3 को 1 से गुणा किया 3, और 3 को 3 से गुणा किया तो 9। अनुपात 3 को 4 से गुणा किया, 4 3 12, और 12 को 3 से गुणा किया तो 12 तिया 36। अनुपात 3 को 5 से गुणा किया 15, और 15 को 4 से गुणा किया तो 60। अब हम देखते हैं, यहाँ से कट रही है सारी संख्या, 3 से कट रही है, तो ये 2 बार कट जाएगी, 3 दूनी 6। अनुपात 3 तिया 9। अनुपात 1 2 12। अनुपात यहाँ कितना आ जाएगा, 20। तो 2:3:12:20, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसे और शॉर्ट करें हम, तो हम देखेंगे इन सारों में गुणा में कौन सी संख्या आ रही है। देखिए, यहाँ 3 था, इसमें भी 3 गुणा हो रहा है, इसमें भी 3 गुणा हो रहा है, इसमें भी 3 गुणा हो रहा है, और इसमें भी 3 गुणा हो रहा है। इनको काट दिया तो अब सीधा हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 लिख दिया, 3 एकम 3, 3 लिखा, 4 3 12, 4 3 12 लिखा, 4 पंजो 20, 4 पंजो 20 लिखा। अब इसका और सबसे शॉर्ट मेथड कौन सा है वो देखिए, हमें दिया गया है जो अनुपात, उसको ऐसे लिखते हैं ऊपर, 2:3 दिया गया है, फिर दिया गया है 1:4। हमें यहाँ क्रम का ध्यान रखना है, ए बी का अनुपात है, फिर उसके बाद में बी सी का अनुपात लेना है। यहाँ सी और बी कर देता तो वो नहीं लेना था, फिर उल्टा लिख के लेना था। तो 1:4 लिया, यहाँ सी और डी है, क्रम से है, तो 3:5 लिया। अब हमारा तरीका क्या है, पहले इनको गुणा करेंगे, पहले इनको गुणा करेंगे आपस में, पहले इनको गुणा किया अपन ने, कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, ये आपस में गुणा होंगे, 3 दूनी 6। अनुपात, फिर अब हम इसको छोड़ देंगे और यहाँ से गुणा करेंगे, इनको गुणा करेंगे। अब ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 तिया 9। अनुपात, अब हम क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे और इसको गुणा करेंगे, इनको, 3 चौक 12, 12 तिया 36। अनुपात, अब हम क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे, पहले इसको छोड़ा, फिर इसके साथ गुणा किया, जैसे इसके साथ गुणा इसको छोड़ा, फिर इसके साथ गुणा किया, फिर इसको छोड़ा, अब इसको गुणा करेंगे अपन को, इस लास्ट को, तो इनको गुणा किया तो कितना आ जाएगा, 60। अब ये 3 से कट रहे हैं, 2 बार, 3 बार, 12 बार और 20 बार। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए, मैं इसमें करके बताता हूँ आपको। इसमें शॉर्ट मेथड है, मैं शॉर्ट मेथड आपको बता देता हूँ। हमें यहाँ ए अनुपात ई पूछा, ए का और ई का अनुपात पूछा, तो हम क्या करेंगे, जो ये संख्या है इनको आपस में गुणा कर देंगे। पहले यहाँ क्रम देख लीजिए, ए बी सी
ए बी, बी सी, सी डी, डी ई, यहाँ कोई क्रम चेंज नहीं है, लगातार ए बी सी डी और ई, है ना। तो हम देखते हैं यहाँ कि ए के लिए ये सारी संख्या आपस में गुणा हो जाएगी। तो ए के लिए हो जाएगी 1 × 2 2, फिर 1 को गुणा किया 2 से 2, फिर 2 को 2 से गुणा किया तो 4, तो यहाँ आया 4 अनुपात। अब लास्ट वाली संख्या के लिए, पहली वाली संख्या के लिए और लास्ट वाली संख्या के लिए जो ये अनुपात है वो सीधे गुणा होते हैं। ये ए के लिए गुणा हो गया, अगर बी के लिए करते तो एक को छोड़ के फिर 3 2 1 इसको गुणा करते, फिर सी के लिए हम क्या करते, 2 को छोड़ देते फिर इसको गुणा करते। तो अभी मैं बताता हूँ आपको। तो ई के लिए क्या करेंगे, 3 5 4 को आपस में गुणा करेंगे। तो इसको गुणा किया, 5 का 20, 20 × 3 कितना हो गया 60। अब देखिए 4 से कट रहा है, 4 एकम 4 और 15 चौक 60, तो एक अनुपात कितना आ गया 15। अब यहाँ से देखिए ए का मान निकालना है, इनको आपस में गुणा कीजिए, इनको आपस में गुणा करेंगे। तो 1 × 2 × 1 × 2, तो 2 दूनी 4 अनुपात। अब बी का मान निकालना है, बी का निकालना है तो हम क्या करेंगे, 1 को छोड़ देंगे और इस 3 से गुणा करेंगे, ऐसे गुणा करेंगे इनको। तो 3 2 और 2 गुणा होगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 अनुपात। अब सी के लिए हम क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे, ये गुणा हुआ, फिर इसको छोड़ा, इसको लेके गुणा किया, अब इसको छोड़ देंगे। तो हम क्या करेंगे, अब इसको गुणा करेंगे, इसको और इसको गुणा करेंगे, इनको ऐसे गुणा करेंगे। तो 3 5 1 और 2 गुणा होगा, तो 3 5 2, 5 दूनी 10, 10 से 3 पंजो 30, 5 दूनी 10 और 10 तिया 30 अनुपात। अब डी के लिए निकालेंगे, तो इस एक को छोड़ देंगे, देखो पहला निकाला, फिर दूसरे के लिए निकाला तो इसको एक को छोड़ दिया और 3 को लिया एक की जगह, 3 2 1 2, फिर तीसरा का निकाला तो एक को छोड़ दिया, जो छोड़ रहे हैं उसको लेंगे नहीं, फिर लेंगे 3 5 2। अब हम लेंगे यहाँ डी के लिए, तो डी के लिए हम इसको छोड़ देंगे, 4 नंबर को छोड़ देंगे और हम करेंगे क्या, डी के लिए हमने इसको छोड़ा, अब इसको गुणा करेंगे, इसको 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 और इसको। तो 3 को 5 को 4 को और 2 को गुणा करेंगे, 5 का 20, 20 को 2 से गुणा किया तो 40, 40 को 3 से गुणा किया तो कितना हो गया 120 अनुपात। अब इनको आपस में गुणा करेंगे, 3 5 4 को, तो 5 का 20, 20 को 3 से गुणा किया तो 60। अब यहाँ देखिए सभी में 2 का भाग जा रहा है, तो हम इसमें 2 का भाग देंगे तो 2 आएगा, इसमें 2 का भाग देंगे 6 आएगा, इसमें 15 आएगा, इसमें 60 आएगा और इसमें 30 आएगा। तो हमारे अनुपात ये हो गया। अब हमें अनुपात पूछा है ए अनुपात ई, तो हम क्या करेंगे, 2:30, 2 एकम 2, 15 2 30, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सीधा तरीका क्या है, पहले इसको ए के लिए इसको गुणा करेंगे और लास्ट वाले के लिए इसको गुणा करेंगे, और सभी का निकालना हो तो पहले इसको गुणा किया, फिर इसको छोड़ा, फिर इनको गुणा करेंगे, फिर इसको छोड़ेंगे, फिर इनको गुणा करेंगे, फिर इसको छोड़ेंगे, फिर इनको गुणा करेंगे, फिर इसको छोड़ेंगे, इन सभी को गुणा करेंगे लास्ट में। अगला क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ए अनुपात बी दिया गया हमें 3:4, और हमें पूछा जा रहा है पहले सवाल में कि 2a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी बराबर क्या होगा। दूसरे में पूछ रहा है 4a² प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होगा। तीसरे में हमसे पूछ रहा है कि 4a³ प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और चौथे में पूछ रहा है ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो हम यहाँ देखते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन में डिग्री जो पावर होती है वो समान होनी चाहिए। पावर क्या होनी चाहिए, ऊपर वाली संख्याओं की पावर और नीचे वाली संख्याओं की पावर समान होनी चाहिए। तो यहाँ हम देखते हैं एक की पावर एक है, यहाँ एक की पावर एक है, बी की पावर एक है, बी की पावर एक है। तो हम क्या करेंगे कि जो ये अनुपात आएगा इसको हम एक कांस्टेंट से गुणा कर देते हैं, यानी कि 3 के अनुपात 4 के मान लेते हैं पर, ठीक है। 3 के अनुपात 4 के माना हमने 3 के अनुपात 4 के माना, तो यहाँ ए का मान कितना है 3 के और बी का मान कितना है 4 के। तो ए की जगह रखिए
तो ए की जगह 3k रखा तो 2 से गुणा होके कितना हो जाएगा, 3k को 2 से गुणा किया प्लस 4k बटा में 3k माइनस 4k। तो यहां से हम देखते हैं 3 दूनी 6, 6 4 10, 10k और यहाँ माइनस का 1k। कैसे के कट जाएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा 10/1 माइनस में। तो हमारा यहाँ आंसर निकल के आएगा, वो आएगा 10/1 माइनस का। तो हम इसे यहाँ सीधा इसका मान रख के भी कर सकते हैं। हम यहाँ क्या करेंगे, जो ये दिया गया है उसमें ए की जगह 3 रखेंगे, 3 दूनी 6, बी की जगह 4 रखेंगे 4, 6 4 कितना हो गया 10। यहाँ 3 रखा 3 और बी की जगह 4 रखा तो -4 में से 3 गया तो माइनस का 1 बच गया। अब दूसरे क्वेश्चन में हम देखेंगे कि इनका क्या पावर समान है। देखे देखे 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 2 है और यहाँ पर भी 2 है। तो हम क्या करेंगे, जो ये मान है 3 और 4, ए का मान 3 है, बी का मान 4 है। ये इस प्रकार है कि ए बटा बी बराबर 3/4। तो ए हो गया 3 और बी हो गया 4। तो इनको यहाँ रख दीजिए। हमने जैसे यहाँ रखा तो एक का क्यूब, एक का स्क्वायर किया तो कितना आता है, 3 का स्क्वायर 9, 9 को 4 से गुणा किया 36, 9 चौका 36 प्लस बी की जगह 4 रखा तो 4 का स्क्वायर 16 बटा बी की जगह 4 रखा तो 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। तो यहाँ से देखिए हमारे पास निकल के आया, जो बटा में आएगा वो आएगा 7। तो ऑप्शन में देखेंगे जिस भी संख्या में, जिस भी ऑप्शन में नीचे 7 है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब हम इनको जोड़ेंगे तो 6 6 12, इक्का अंक 2 हो गया ऊपर वाले का, 12 का हासिल 1 52, कितना हो गया ये 52 हो गया। अब इसमें हम देखते हैं क्या डिग्री समान है इनमें। देखिए इनमें 2 है, इनमें इनमें 3 है और 2 है, डिग्री समान है। इसमें डिग्री समान नहीं है दोनों में, तो इसे हम क्या नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, देखिए करके देखिए। ए का मान कितना है 3k, ए का मान यहाँ रखिए 3k, ए कांस्टेंट लेना अपन को तो 3k और बी का मान 4k। तो ए का मान 3k रखा तो 3 का क्यूब 27, तो 4 × 27 के क्यूब प्लस बी का मान क्या है 4k, इसका क्यूब करेंगे 4 का तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64 के क्यूब। यहां से हम देखते हैं नीचे 3 का स्क्वायर 9k² प्लस 4 का स्क्वायर यानी कि 16k²। अब यहाँ से के क्यूब बाहर ले लेंगे तो यहाँ से हमने लिया के क्यूब बाहर, हमने क्या किया के क्यूब को बाहर लिया और यहाँ से के स्क्वायर को बाहर लिया। तो देखिए के स्क्वायर से के क्यूब कट जाएगा, एक के बच जाएगा। अब के हमारे पास ऐसी कोई वैल्यू है ही नहीं जिसको हम रख के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सके, इसलिए इसे ज्ञात नहीं कर सकते हम। अब इसमें देखते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में 1 और 2, पहले की पावर कितनी है 1 और 2 कितनी हो गई 2 हो गई ना, और दूसरे की पावर कितनी है 2। तो ऊपर भी देखो यहाँ भी 2 है इसकी पावर और इसकी पावर यहाँ पर भी 2 है, तो इसे भी हम सोल्व कर सकते हैं। यहाँ रखिए 3k और 4k, 3 और 4 गुणा होकर 12 हो जाएगा, के गुणा होकर k² हो जाएगा प्लस 4k का स्क्वायर यानी कि 16k² बटा। अब यहाँ देखिए इसमें देखिए 9 का यानी कि 3 का स्क्वायर 9k² प्लस 4k² 16k²। अब देख k² से k² कैंसिल हो जाएगा ना, k² से k² कैंसिल, तो हमारे पास यहाँ से निकल के आएगा 2 और 6 8, 1 और 1 2, 28/9 और 16 कितना होता है 25, 28/25 ये अनुपात आएगा। तो हम सीधी वैल्यू रख के ज्ञात कर लेंगे, यानी सीधा मान रखना है यहाँ। अब मैं अगर यहाँ मान रखता हूँ इनका
यहाँ 3 रखा 12 और 4 रखा तो 12 और 4 का स्क्वायर 16। 12 और 16 कितना हो गया 28 बटा, यहाँ 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। 9 और 16 कितना हो गया 25, तो 28 बटा 25 आ गया ना। तो हम सीधी वैल्यू रख के इस प्रकार के क्वेश्चन को ज्ञात कर सकते हैं। अगला टाइप देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट टाइप है। इसमें दिया गया है ए बाई बी बराबर सी बाई डी बराबर ई बाई एफ। इसका अनुपात है 2:3। कितना है 2:3। तो हम देखते हैं ए सी ई बराबर 2 रख सकते हैं, या यहाँ एक कांस्टेंट ले लीजिए के कोई भी, तो 2 आ गए यहाँ। बी डी और एफ बराबर कितना आ जाएगा 3। 3 क्या आ जाएगा, ठीक है, तो 3 आ जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चनों में हम देखते हैं कि यहाँ जो ए से जो भी गुणा हो रहा है और ए की जो भी पावर है वो बी की पावर होनी चाहिए और बी से गुणा होना चाहिए। यहाँ एक गुणा हो रहा है, एक पावर है, इसकी भी एक पावर है, ठीक है। यहाँ जो सी से गुणा हो रहा है वो एक गुणा हो रहा है और इसकी पावर भी एक है। तो यहाँ डी की पावर भी एक है और एक ही इससे गुणा हो रहा है। इसी प्रकार हम इसमें देखेंगे, इसके इससे एक गुणा हो रहा है और एक पावर है, यहाँ पर भी एक गुणा हो रहा है एक पावर है। तो सेम यही अनुपात आ जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। जो पावर है, जो अनुपात दिया गया है उसकी पावर भी एक कर देंगे। सभी में पावर एक है तो इसके अनुपात की पावर भी एक कर देंगे। तो 2/3 ये हमारा आंसर होगा। इसी प्रकार देखिए, इसमें देखिए 3 गुणा हो रहा है एक पावर है, 5 गुणा हो रहा है एक पावर है, 9 गुणा हो रहा है एक पावर है। यहाँ भी देखिए ए के नीचे क्या था बी, तो बी भी 3 से गुणा हो रहा है एक पावर है। डी है सी के नीचे, तो डी भी सी और डी 5 से गुणा हो रहा है एक पावर है। और ई और एफ 9 से गुणा हो रहा है एक पावर है, तो ये 9 से 9 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। तो हम यहाँ देखते हैं यही वापस बच गया हमारे पास। तो इसका अनुपात भी कितना आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब इसमें हमें क्या देखना है, इनमें हम ये दो पुट करके देखेंगे ना, तो ये आंसर आएगा। यहाँ पुट करके देख लीजिए, 2 2 4 2 3 6। हमने लिखा 2, एक का मान कितना है 2, सी का मान कितना है 2 और ई का मान 2 है। तो 2 2 4 2 6, 6 के हो गया 6 के। नीचे देखेंगे हम 3 के 3 के 3 के, तो 3 के 3 बार जुड़ रहा है तो 9 के से के कट जाएगा, 6/9 बचेगा। तो 6 3 से 2 बार कट रहा है और 9 3 बार कट रहा है, तो देखिए वही आंसर आ रहा है। इसी प्रकार हम यहाँ भी रखेंगे ना, तो वो सेम आंसर आएगा हमारे पास। अब इसमें देखते हैं हम कि 4a², तो यहाँ देखिए यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। अब इसमें देखते हैं -7c², यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है और d² है, तो कट गया। यहाँ है 29, तो यहाँ भी 29 है और इनका स्क्वायर हो रहा है। अब इनका स्क्वायर हो रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, जो पावर है ना उसका भी हम स्क्वायर कर देंगे। पावर का भी क्या कर देंगे हम स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास आंसर जो निकल के आएगा वो 4/9 निकल के आएगा। अब हम इसमें वैल्यू रख के देख सकते हैं, यहाँ 2 रखिए, यहाँ भी 2 रखिए, यहाँ भी 2 रखिए। जब सोल्व करेंगे ना हमारे पास 4/9 ही निकल के आएगा। मैं आपको सोल्व करके भी बता देता हूँ। यहाँ वैल्यू रखिए 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, 2 का स्क्वायर सभी में कॉमन आ रहा है, ये सारे इक्वल है ना। तो यहाँ से देखिए ये सभी इक्वल है, मैंने यहाँ लिख दिया ए सी और ई इक्वल है। तो 4a² -7a² माइनस प्लस 29a²। तो 29 में से 7 गया तो कितना बचा 22, 22 में 4 जोड़ा तो कितना आ गया 26a² बटा, और ए का मान कितना आया 2, तो 2 को हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। इसी प्रकार यहाँ देखेंगे कि इनको बी मान लेते हैं, सभी को बी मान लिया, 3k² था, 3 मान लिया या बी मान लिया। तो यहाँ देखिए इनको भी अपन जोड़ेंगे तो यहाँ भी कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा सोल्व करने पे। और जो संख्या थी यहाँ a² आया था, कितना आया था यहाँ a² और यहाँ b², यानी कि ये 26 से 26 कट गया, बचा क्या a/b, कितना बचा a/b का होल स्क्वायर। हमने यहाँ यही तो किया है a/b का होल स्क्वायर, यानी कि 2/3 का होल स्क्वायर, जो अनुपात दिया गया उसका स्क्वायर कर दिया हमने। अगला क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार का, और वही सेम क्वेश्चन है। इसमें क्या कर रहा है m², यहाँ m² कट गया, n² कट गया, p² से p² कट गया,
तो क्या बचा, ए प्लस सी प्लस ई बटा बी प्लस डी प्लस एफ। यहाँ हमने ऊपर वाली संख्या सारी बराबर है, 2 के इक्वल है, नीचे वाली संख्या सारी बराबर है, 3 के इक्वल है। मान रख के देख लीजिए, अब ये इससे कट रहा है, ये इससे कट रहा है, मैंने ए रख दिया, सभी की जगह ए रख दिया, तो ये ए बार आ जाएगा, ये सारे जुड़ेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर भी ए रखा, इस सी की जगह भी ए रखा, इस ई की जगह भी ए रखा, तो ए बार आ रहा है, ए को बाहर लिया, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं हम, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर रह जाएगा, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर रह गया, ठीक है। अब नीचे अपन बी रखते हैं सभी की जगह, यहाँ भी बी रखा, यहाँ पर भी बी रखा, और यहाँ पे बी रखा, तो बी बाहर आ जाएगा। यहाँ क्या बच जाएगा, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, तो ये पूरी संख्या सेम आ गई, तो ये तो कट जाएगा। हमारे पास बचा क्या, ए बाई बी, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, जो सेम अनुपात है वही हमारा आंसर आ जाएगा, 2/3। हमारा आंसर कितना आ जाएगा, जो अनुपात हमें दिया गया है वही अनुपात आ जाएगा, तो 2/3 हमारे यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें देखिए, इसमें ये संख्या और ये संख्या समान है, इसमें ये संख्या और ये संख्या समान है, आपस में इसको काट देंगे अपन। ये शॉर्ट तरीका है इनको करने का। अब सभी में पावर समान है, सभी में क्या है, पावर समान है, ए की पावर 3 तो यहाँ बी की पावर भी 3, सी की पावर 3 तो यहाँ भी डी की पावर 3, यहाँ ई की पावर 3 तो एफ की पावर भी 3। तो हम क्या करेंगे, जो अनुपात है ए बटा बी, इसका क्यूब करेंगे, या सी बटा एफ, इसका क्यूब करेंगे क्योंकि सारे बराबर है, या ई बटा एफ का क्यूब करेंगे, यानी कि 2/3 का हम क्या करेंगे, यहाँ क्यूब करेंगे। 2/3 का जैसे क्यूब किया तो 2 का क्यूब कितना होता है 8, और 3 का क्यूब कितना होता है 27। तो हमारे पास यहाँ जो आंसर आएगा 8/27 आएगा। इसे आप मान रख के भी सोल्व कर सकते हैं, यही आंसर आएगा निकल के। तो ये हमारा शॉर्ट तरीका हो गया। इस टाइप के क्वेश्चनों में ज्यादा दिक्कत नहीं आती। अब जो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ए अनुपात कोष्टक बी प्लस सी, बी अनुपात ए प्लस सी, ये दिया गया है, हमें ए बी सी का अनुपात बताना है। तो इस प्रकार के अनुपातों में हम क्या करते हैं, जो ये रेशियो है ना, अगर हम इन तीनों को जोड़े तो इनका सेम जो रेशियो है वो समान आना चाहिए, योग समान आना चाहिए, क्योंकि इसमें भी ए बी सी है, इसमें भी ए बी सी है, तो इनका योग क्या आना चाहिए, रेशियो का योग समान होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 5 और 7 को जोड़, सॉरी 5 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7, इनका सम कितना आएगा 7 आएगा, और इनका कितना आएगा 10। अब हमें सम समान करना है, इनका क्या करना है, योग समान करना है, ये सेम करना है। तो कैसे करेंगे, अगर मैं इसको 10 से गुणा कर दूं और इसको मैं किससे गुणा कर दूं, 7 से गुणा कर दूं, तो समान हो जाएगा। इसको 10 से गुणा किया तो 10 दूआ 20, अनुपात ये कितना हो जाएगा 50, और ये कितना हो जाएगा 7 तिया 21, अनुपात 7 7 49। अब जोड़ लीजिए, ये कितना हो जाएगा 70, और ये भी कितना हो जाएगा 70। तो कितना आ रहा है, इनका योग समान आ रहा है, तो एबीसी का अनुपात क्या हो जाएगा। अब यहां से हम देखते हैं, ए का मान कितना है 20 है, यहाँ बी प्लस सी का मान कितना है 50, कितना 50। यहां से हम देखते हैं बी का मान कितना है, इस रेशे से 21 है। अगर मैं 50 में से 21 घटा दूं, 50 में से कितना घटा दूं मैं, 21 घटा दो, तो हमारे पास यहाँ निकल के आएगा कितना, और इसमें से मैं ए प्लस सी है 49, इसमें से मैं 20 घटा दूं, तो हमारे पास दोनों का रेशियो निकल के आ जाएगा। यहाँ से सी का मान निकल के आएगा 9 2 29, और यहाँ से हमारे पास किसका मान निकल के आएगा, सी का मान आ गया 29। इसको घटा देते हैं इसमें से 50 में से, 50 में से 29 गया तो कितना निकल के आएगा हमारे पास 21। तो 20/21 अनुपात कितना हो जाएगा 29। तो हमारे पास यहाँ जो रेशियो निकल के आया 20/21/29, ये 20 है, केवल ए अकेला था तो ए का अनुपात आ गया, है ना। अब यहाँ बी अकेला है, यहाँ
तो इसके नीचे जो आया वो बी का अनुपात आ गया, ये बी का अनुपात आ गया। अब बचा क्या सी, तो ए का अनुपात कितना आया 20, बी का अनुपात कितना आया 21, और ए प्लस सी कितना होता है, ए प्लस सी कहाँ, यहाँ है 49, ए प्लस सी कितना 49, 49 में से 20 गया तो कितना बच गया 29, तो ये सी का अनुपात आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी इसी प्रकार है, ए अनुपात बी प्लस सी, बी अनुपात ए प्लस सी, तो ए बी सी का अनुपात निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इनमें योग समान करेंगे, क्या करेंगे इनका योग समान करेंगे। इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आता है 11, 5 और 6 को जोड़ा, इनको आपस में जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 11, और इनको आपस में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, जैसे इनको जोड़ा तो कितना आ गया 5। अब 5 को इधर गुणा करना है और 11 को इधर गुणा करना है, तो गुणा कीजिए, पचम 25 अनुपात 5 छंगा 30, तो ए की जगह कितना आया 25, तो ए का मान तो 25 होगा, बी प्लस सी का मान कितना होगा 30। अब इसको गुणा करेंगे हम, तो बी के नीचे यहाँ कितना आ जाएगा 11 दो 22 अनुपात 11 तिया 33। तो देखिए यहाँ बी अकेला है और यहाँ ए अकेला है, तो ए के नीचे जो है वो 25 है, तो ए का अनुपात कितना आ गया 25, बी अकेला है, बी के नीचे कितना 22, तो बी का अनुपात 22। अब बचा सी, तो ए प्लस सी कितना है यहाँ 33, ए प्लस सी कितना है 33, तो हम क्या करेंगे 33 में से 25 घटा देंगे, 33 में से क्या करेंगे 25 को घटा देंगे, तो कितना निकल के आएगा 8, तो यहाँ सी का अनुपात कितना आ जाएगा 8, तो 25 22 8 ये हमारा अनुपात हो गया, 25 अनुपात 22 अनुपात 8। अगला क्वेश्चन देखिए, अब इस क्वेश्चन में क्या करना है हमें, यहाँ हमें बताना ए बी और सी का अनुपात, तो इसमें देखो ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए, ये सारे देखो एक कितनी बार आया दोनों में तीनों में, एक ए यहाँ है एक ए यहाँ है, 2 बार आया, एक बी यहाँ है एक बी यहाँ है, 2 बार आया, एक सी यहाँ है और एक सी यहाँ है। तो हम क्या करेंगे इनका योग करेंगे, क्या करेंगे इनका योग, अनुपातों का योग करेंगे, ए प्लस बी को जोड़ेंगे प्लस बी प्लस सी को जोड़ेंगे प्लस सी प्लस ए को जोड़ेंगे, तो कितना आ जाएगा यहाँ ए कितना हो गया 2a प्लस 2b प्लस 2c, है ना, तो इनको आपस में जोड़ेंगे, 6 6 12 36 18, कितना हो गया 18, तो ये कितना आ जाएगा 5 प्लस 7 प्लस 6 बराबर हो जाएगा 18, और 18 इसके बराबर है, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो ये कितना हो गया a प्लस बी प्लस सी, कितना आ गया a प्लस बी प्लस सी, और ये 2 इसमें भाग देगा तो कितना आ जाएगा 9, कितना आ गया यहाँ 9, तो a प्लस बी प्लस सी का मान यहाँ कितना आ गया 9। अब हमें निकालना है, मान लीजिए ए प्लस बी कितना है यहाँ, ए प्लस बी 5 है, अगर मैं 5 9 में से घटा दूं तो सी का मान आ जाएगा, तो 9 माइनस 5 कितना आ जाएगा 4, तो सी का मान कितना आ जाएगा 4, ए अनुपात बी अनुपात सी, तो सी का मान कितना आ गया 4 अनुपात, अगर मैं बी प्लस सी में से जो 7 है उसमें उसको घटा दूं तो ये 7 है, 9 घटा दिया, बी प्लस सी का मान कितना 7, 9 में से 7 गया तो ए का मान आ जाएगा 9 माइनस 7 2, तो बी का मान ए का मान कितना आ गया 2। अगर मैं ए और सी से क्या घटा दूं, ए और सी में से इनके योग में से 9 को घटा दूं तो बी बच जाएगा, तो बी कितना आएगा 9 माइनस 6, कितना आ जाएगा 3, तो 2 अनुपात 3 अनुपात 4 ये हमारा अनुपात हो जाएगा। इसे सॉर्ट करने का तरीका, सबसे बेस्ट तरीका क्या है वो देखिए, बेस्ट तरीका देखिए, मैं आपको बता रहा हूं ए प्लस बी, यहाँ ए ज्ञात करना अपन को, क्या निकालना है ए निकालना है, तो ए जिसमें है उसको जोड़ दो, ए प्लस बी यहाँ ए है तो 5 को जोड़ दो प्लस इसमें भी ए है तो 6 को जोड़ दो, अब जिसमें ए नहीं है उसको घटा दो, अब इसमें ए नहीं है तो 7 को घटा दो,
तो यहां से निकल के आएगा 6 और 5 11, 11 में से 7 गया तो 4। इसी प्रकार बी, 20 में है तो 5 जोड़ो, जिसमें बी है उसको जोड़ लो, इसमें बी है तो 7 को जोड़ो, और बी किस में नहीं है उससे घटा दो, बी इसमें नहीं है तो 6 को घटा दो। 7 और 5 12 होता है, 12 में से 6 गया तो कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा, तो 6 बच गया यहाँ। अब सी है, उसके लिए क्या करेंगे, जिसमें सी है उसे जोड़ लीजिए, सी इसमें भी है और इसमें भी है, तो 7 और 6 को जोड़ेंगे, 7 प्लस 6, और सी इसमें नहीं है तो 5 को घटा देंगे, तो इसे घटाया तो देखिए 6 में से 5 गया तो 1 बचा, तो यहाँ कितना जाएगा 8। तो ए बी और सी यहाँ निकल के आया 4:6:8। अब देखिए ये सारे 2 से कट रहे हैं, तो 4 2 से कटेगा 2 बार, 6 3 बार और 8 4 बार, तो हमारे पास वही आया है, देखो यही आया निकल के। तो बेस्ट मेथड ये हो जाएगा कि ए जिसमें है उनको जोड़ लो और जिसमें नहीं है उसे घटा दो, फिर बी जिसमें है उनको जोड़ लो और जिसमें नहीं है उसे घटा दो, फिर सी जिसमें है उनको जोड़ो और जिसमें नहीं है उसे घटा दो। अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप का है। अब इस क्वेश्चन को हम सॉर्ट करते हैं, बिल्कुल हम देखते हैं सीधा, हमें ए निकालना है, तो ए इसमें भी है और इसमें भी है, ए निकालना है तो ए जिसमें है उसे जोड़ो, तो 9 और 17 को जोड़ो, और ए जिसमें नहीं है उसे घटा दो, 12 को घटा दो। अगर मैं 17 में से 12 घटाता हूं तो कितना बचता है, यहाँ 5 बचता है, और 9 और 5 कितना होता है 14, 9 और 5 कितना होता है 14, तो ए कितना आ गया 14। यहाँ से बी देखते हैं, बी इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों को जोड़ो, 9 को जोड़ा और 12 को जोड़ा और 17 को घटा दिया, ठीक है। तो 12 में से 17 गया तो माइनस का 5 बचा, और माइनस यानी कि माइनस का 5 9 में से जाएगा, इसमें से जाएगा 9 में से, तो कितना बच जाएगा 4। तो यहाँ कितना बच गया 4, कितना बचा यहाँ 4 बच गया। अब देखते हैं सी में, अब सी किस किस में है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो सी 12, सी इसमें 12 है और इससे 17, तो दोनों में सी है तो दोनों को जोड़ लिया, और इसमें सी नहीं है तो इसे घटा दिया। जैसे हम 12 में से 9 घटाते हैं तो कितना बचता है 3 बचता है, 12 में से 9 गया तो 3 बचेगा, और 3 17 में जोड़ा तो कितना हो जाएगा 20। तो ए बी सी कितना निकल के आया, ए बी और सी का अनुपात कर लीजिए, ए आया 14, बी आया 4 और सी आया 20। अब देखिए तीनों संख्याएं किससे कट रही है, 2 के पहाड़े में आ रही है तो 2 से कट रही है, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 और ये 10 बार। तो अनुपात कितना आ गया, ए बी सी का अनुपात कितना आ गया 7:2:10। चलिए दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।